इमेजिन करो कि तुमने अभी अभी एक मेडिकल प्रोसीजर करवाया है और वो प्रोसीजर जो है सक्सेसफुल हो गया। प्रोसीजर के सक्सेसफुल होने के बाद तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने के लिए आती है, सभी के सब बहुत खुश हैं और उन्हें खुश देखकर तुम भी बहुत ज्यादा खुश हो। लेकिन तभी आता है हॉस्पिटल का बिल, जिस पर तुम एक ऐसा नंबर लिखा हुआ देखते हो जो तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और तुम अकेले नहीं हो, स्टडी शो करती हैं कि 80% से ज्यादा हॉस्पिटल बिल्स में एरर होता है और ये एरर ज्यादातर ओवर चार्जिंग से रिलेटेड होता है। ऐसा ही कुछ हुआ सनत कुमार अथुकोरला जी के साथ, जिनकी माता जी का इलाज असीरी मेडिकल हॉस्पिटल में हो रहा था। उन्होंने हॉस्पिटल पे ये एलिगेशंस लगाए कि उन्हें मेडिकल बिल में ओवर चार्ज किया गया है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि उन्हें 11 मेडिसिन पे ओवर चार्ज किया गया था। दिल्ली में 67 साल के एक बुजुर्ग को कोविड होने के बाद चेस्ट में पेन हुआ और 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल वालों ने उन्हें 22 लाख का बिल दे दिया। काफी बोलने के बाद भी हॉस्पिटल वालों ने उस बिल का कोई भी समाधान नहीं दिया। तो अंत में जाकर उन बुजुर्ग ने एक एनजीओ से मदद ली। जब उन एनजीओ वालों ने उनके इस केस को मीडिया में हाईलाइट किया, तब जाकर उन हॉस्पिटल वालों ने वो 22 लाख का बिल सिर्फ 5 लाख का बनाया। और ऐसे ही ना जाने कितने केसेस से इंटरनेट जो है भरा हुआ है। मेडिकल बिल्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स होते हैं और कम ट्रांसपेरेंसी की वजह से पेशेंट्स को या पेशेंट्स के परिवार को ये समझने में मुश्किल होती है कि उन्हें किस चीज के लिए चार्ज किया गया है और किसके लिए नहीं। और यहीं से ओवर चार्जिंग का एक खेल शुरू हो जाता है। आज के टाइम में जहां पर हेल्थ केयर जो है पहले से ही इतना कॉस्टली बन चुका है और वहीं पर दूसरी तरफ ये जो इन्फ्लेटेड बिल्स हैं, ये पेशेंट के लिए और उनकी फैमिली के लिए एक डिजास्टरस साबित हो सकता है। अब चाहे आपके पास इंश्योरेंस हो या ना हो, अनएक्सपेक्टेड चार्जेस आपके फाइनेंस पर एक बड़ा प्रेशर बना सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो ओवर चार्जिंग है ये उन्हीं के साथ होती है जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। ओवर चार्जिंग किसी के साथ भी हो सकती है, भले ही आपके पास इंश्योरेंस हो या ना हो। ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं ये हॉस्पिटल के साथ कम रेट में डील करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके जो शुरुआती चार्जेस होते हैं उनमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। अब जब बिल आता है तो तुम लोग स्प्लिट करने का डिसाइड करते हो। बिल आया 10,000 रुपीज का, तुम्हारे फ्रेंड ने पे करे 8,000 और तुमने पे करे 2,000। यहाँ पर जो तुम्हारा फ्रेंड है वो है इंश्योरेंस कंपनी और जो रेस्टोरेंट है वो है हॉस्पिटल। अब होता यह है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये तुम्हें ओवर चार्ज कर देता है, यानी 15,000 का बिल तुम्हें दे देता है। तो इस वक्त भी तुम्हारा फ्रेंड सिर्फ 8,000 रुपीज पे कर रहा है, लेकिन तुम्हें अब की बार 7,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये ऐसे ही है कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने ज्यादा खाना खा लिया और तुम्हें ही उसके एक्स्ट्रा खाने का बिल भी पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब अगर हॉस्पिटल वाले सीधे सीधे ओवर चार्ज करेंगे तो पेशेंट जो है वो क्वेश्चन जरूर करेगा। तो इन्होंने कुछ ऐसे मैनिपुलेटिंग तरीके बनाए हुए हैं जिनकी वजह से आप इनके इस जाल में फंस जाते हो। जैसे कि मैरी जोन्स, जो कि 57 ईयर ओल्ड एक टीचर हैं, उनके घुटने में उन्हें पेन होता था। अपने डॉक्टर के कहने पर उन्होंने एक डायग्नोस करवाया उस दर्द को ठीक करने के लिए। जब उन्हें उस डायग्नोसिस का बिल मिलता है तो वो शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनके सिंपल सर्जरी के लिए नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए ओवर चार्ज किया गया था। ओवर चार्जिंग के इस तरीके को अपकोडिंग कहा जाता है। अब ये तो कुछ ऐसे केसेस थे जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हैं जो रिजॉल्व नहीं होते और वो पेशेंट हिम्मत हारकर खुद सुसाइड कर लेते हैं। तो अभी तक हमने इस चीज पर सिर्फ पेशेंट का पर्सपेक्टिव जाना कि वो कितना सफर करते हैं, उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस चीज पर हॉस्पिटल का पर्सपेक्टिव जानना भी जरूरी है। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल चलाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और उन्हें अच्छा खासा अमाउंट लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें कवर करना होता है। और कभी कभार ये जो ओवर चार्जिंग है ये उनकी गलती की वजह से भी हो जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो पेशेंट है उनका जो स्वास्थ्य है वो पहले आता है। मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल वाले अपने चार्जेस को कम करें, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि वो अपने मेडिकल बिल्स में एक ट्रांसपेरेंसी जरूर बना के रखें पेशेंट्स के साथ। अपनी ओवर चार्जिंग जैसी गलतियों को एडमिट करें, क्योंकि इनकी इन छोटी गलतियों की वजह से पेशेंट्स को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। अब देखो, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई रॉकेट साइंस सॉल्यूशन है। सिर्फ कुछ सिंपल सी टिप्स हैं कि प्रोएक्टिव बनिए। अगर आप कोई प्रोसीजर करवा रहे हो तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लीजिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो ये जानिए कि उस मेडिकल बिल में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है
वो कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है या कितना अमाउंट आपको देने वाली है। जब भी आपका बिल आए तो उसे आराम से लाइन टू लाइन पढ़िए, समझिए, और अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पुटअप कीजिए। पिछले कुछ दिनों से मेरी फैमिली का एक मेंबर भी ऐसे ही एक मेडिकल प्रोसीजर से गुजर रहा था, तब जाके ये चीज़ें मैंने नोटिस करी और मैंने सोचा कि इस चीज़ पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।